2 अप्रैल आ चुकी है और डोनाल्ड जे ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं। So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. दुनिया में केवल एक प्लेस ऐसा है जहां पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाए और वो प्लेस है रशिया। रूस पर अभी किसी भी प्रकार के टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं। रशिया के अलावा पूरी दुनिया पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए गए हैं। टैरिफ्स लगने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स अमेरिका की इस तानाशाही से लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, इटली और यूरोप के बहुत सारे देश अमेरिका के विरोध में खड़े हो चुके हैं। वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं टैरिफ रॉन्ग है और अनजस्टिफाइड है। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 26% के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं। इसके साथ ही जो टैरिफ्स लगे हैं उनको कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत अजीबोगरीब है। पूरी दुनिया में इस वक्त स्टॉक मार्केट्स बहुत बड़ी गिरावट के साथ चल रही हैं। पूरे वर्ल्ड पर इसका फर्क पड़ रहा है और आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया पर और भारत पर इन टैरिफ्स का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ ही यहां पर एक और सवाल आता है, क्या इस इवेंट से पूरे विश्व में मंदी आ सकती है? इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं देशों की लिस्ट को और देखते हैं कि यूएसए ने किस देश पर कितना टैक्स लगाया है। देखिए, यूएसए के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार गिर रही है। मार्केट में इस वक्त डर का माहौल है। लगभग हर एक कंपनी के शेयर 2 से 3% तक गिर चुके हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये परसेंटेज और ज्यादा जाए। देखिए, इन सब चीजों से यूएसए के जो नागरिक हैं वो अभी काफी डर के माहौल में हैं, क्योंकि हर एक देश पर ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है और सारे ही देश समय के साथ अमेरिका को जवाब जरूर देंगे और इससे सबसे बड़ा घाटा होगा अमेरिकन नागरिक का, क्योंकि वहां पर जब महंगाई एकदम से बढ़ने लगेगी तब देश के अंदर काफी खराब हालात पैदा हो सकते हैं। अगर इस लिस्ट को आप देखते हैं तो ऊपर से 6ठे नंबर पर आपको इंडिया दिखाई देता है। इंडिया पर 26% के टैरिफ लग चुके हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने अमेरिका के ऊपर 52% के टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन इस डेटा का सोर्स क्या है ये पता नहीं लग पाया है। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अमेरिका पर वेरियस टाइप के टैरिफ लगाता है, लेकिन 52% तक टैरिफ इंडिया ने कभी नहीं लगाए हैं। इंडिया के टैरिफ 20% से लेके 42-45% तक है और अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज 30 से 40% के बीच में ही आएगा। तो यहां पर जिस तरह की मैथमेटिक्स का यूज किया जा रहा है उससे कभी भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं निकाला जा सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यूएसए ने कैलकुलेट किया है कि हर एक देश पर कितना टैरिफ लगेगा और ये बहुत बड़ा मजाक भी लग रहा है, क्योंकि यूएसए ने डायरेक्टली एक्स्ट्रा सरप्लस को टैरिफ मान लिया है। यूएसए ने सबसे पहले किसी भी देश का ट्रेड सरप्लस देखा, जैसे यूरोपियन यूनियन के केस में $235 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, जिसमें यूरोपियन यूनियन $605 का सामान अमेरिका को भेजता है। तो इन्होंने डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स में से सरप्लस को माइनस कर दिया और जो बच गया वही इनका टैरिफ परसेंट निकल कर आ गया। लेकिन इस तरह से टैरिफ की गणना नहीं की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ सेंसेशन के बाद पूरी दुनिया में यही खबर बनी हुई है कि आखिरकार ये टैरिफ कैलकुलेट किए कैसे गए हैं। लेकिन अब टैरिफ तो इंपोज हो ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए भारत से कोई भी वस्तु अमेरिका को भेजी जाती है, मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपए है। तो पहले जब भी ये वस्तु भेजी जाती थी तो इसमें 0% टैरिफ लगता था। इसका मतलब ये था कि ये वस्तु अमेरिका में 100 रुपए की बिकती थी, लेकिन अब अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिए हैं तो ये वस्तु अब 126 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब यूएसए के जो नागरिक हैं उनके पास जो वस्तु 100 रुपए में पहुंच रही थी वही चीज अब 126 रुपए में मिलेगी। देखिए, अब इस सबसे क्या होगा? सबसे बड़ी चीज होगी महंगाई बढ़ेगी अमेरिका के अंदर और अमेरिका को पहली बार पता लगेगा कि महंगाई क्या होती है, क्योंकि महंगाई की दर
हो सकता है कि अमेरिका में भारत के बराबर पहुंच जाए। देखिए अभी अगर देखा जाए तो अमेरिका में अधिकतर महंगाई की दर लगभग 1 से 2% के बीच में रहती है। वहीं भारत की बात की जाए तो आरबीआई कहता है कि हम 4.5% तक महंगाई दर को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अनऑफिशियली डेटा देखा जाए तो यह महंगाई दर लगभग 6 से 7 और कभी कभार 7 से 8% भी पहुंचती है। वहीं अब इस मूव के बाद यूएसए के अंदर अगर महंगाई देखी जाए तो लगभग 4% तक पहुंच जाएगी, जो ऑफिशियली भारत के बराबर होगी, और इससे यूएसए के अंदर नागरिकों के ऊपर काफी दबाव पड़ने वाला है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन भी है और इनके मंत्री का कहना है कि इन टैरिफ के बढ़ने की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट हर साल लगभग $700 बिलियन कमाएगी। देखिए अगर इसके बाद हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा भारी भरकम टैक्सेस लग चुके हैं। बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ 37% तक लग गए हैं, और इससे भी ज्यादा बुरा हाल श्रीलंका का है। श्रीलंका में 44% टैरिफ लग चुके हैं। पाकिस्तान में 29% टैरिफ लगाए गए हैं। वहीं चाइना में 34% टैरिफ है। देखिए नेपाल के ऊपर टैरिफ 10% लगाए गए हैं, जो कि मिनिमम टैरिफ के अंतर्गत है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मैथमेटिक्स लगाई है। अगर किसी देश का पर्याप्त डेटा अमेरिका के पास नहीं है तब भी मिनिमम 10% टैरिफ उस पर जरूर लगाए जाएंगे। इसीलिए नेपाल के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिए गए हैं। देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा भी टापू है जहां पर एक भी इंसान नहीं रहता है, और वहां पर भी टैरिफ 10% है। देखिए इस द्वीप पर रहते हैं केवल पेंगुइन, और इन पेंगुइन से भी 10% टैरिफ वसूला जाएगा। और इस तरह की कॉमेडी डोनाल्ड ट्रंप के इस मैथमेटिक्स के बाद हो रही है। देखिए टापू का नाम है हर्ड एंड मैकडोनाल्ड, और यहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता है। यहां पर पॉपुलेशन है सिर्फ पेंगुइन की। अब बात करते हैं रशिया के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगे। देखिए रशिया के ऊपर टैरिफ इसलिए नहीं लगाए गए हैं क्योंकि अमेरिका ने अपना पूरा व्यापार रशिया के साथ बंद करके रखा हुआ है, तो शायद इसलिए इस लिस्ट में रशिया का नाम नहीं आया है। देखिए इसके बाद अमेरिका में विशेषज्ञों का कहना है कि इन टैरिफ्स की सबसे ज्यादा चोट अमेरिकन नागरिकों पर लगेगी। लेकिन इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और आइडिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे कैपिटल गेन टैक्स और इनकम टैक्स हटा देंगे, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग अमेरिका के गोल्ड कार्ड को जरूर खरीदना चाहेंगे, और इससे हो सकता है कि अमेरिका की इकोनॉमी और ज्यादा बूम करने लगे। लेकिन अगर अभी के हालात देखे जाएं तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश भारत पर भी पड़ सकता है। देखिए भारत को अब इसके बाद एक कोशिश करनी होगी कि 26% टैरिफ को कैसे कम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाते हुए एक और बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि भारत के साथ हमारा एक ट्रेड पैक्ट होने पर बात चल रही है, लेकिन अभी के लिए भारत पर भी 26% टैरिफ लगाए जा रहे हैं। देखते हैं आगे इस टॉपिक पर और क्या होता है, पूरी दुनिया इस चीज में किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।